दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए, आज हम देखेंगे विविध कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अति चालकता, रोबोटिक्स और नैनोकोलॉजी से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम डैश था। तो कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था दोस्तों? यह ऑपरेशन विजय था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को दोस्तों IMPS कहते हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में डायस के द्वारा बनाई गई थी। तो यह किसके द्वारा बनाई गई थी दोस्तों, बताइएगा? यह नॉर्थलियन बाल्डविन के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न, कार्ल संगन कौन था? तो कार्ल संगन कौन है? एक अमेरिकी खगोल शास्त्री था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मोबाइल फोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में डैश शामिल नहीं है। इसमें क्या शामिल नहीं है? ध्वनि संप्रेषण शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सा मोबाइल फोन टच पैनल संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? वॉइस रिकग्निशन संबंधित नहीं है। वॉइस रिकग्निशन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, UFO का विस्तार क्या है? तो UFO का विस्तार है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है? तो कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है? जयपुर फुट। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, न्यूटन भाभा एंड कार्यक्रम किनकी एक संयुक्त पहल थी? तो यह पहल किसकी है दोस्तों? यह भारत और ब्रिटेन की है। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हाइपरसोनिक पवन सुरंग बनाई है। तो वह कौन है? तिरुवनंतपुरम में बनाई गई है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई है? तो कौन है? सोफिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वॉइस असिस्टेंट नहीं है? तो कौन नहीं है? कारवा। अगला प्रश्न, DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का नाम क्या है जो खतरनाक वस्तुओं को पता लगाने एवं नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो उसका नाम है दक्ष। अगला प्रश्न, इनमें से किस मंत्रालय ने इस सहज नामक वेबसाइट लॉन्च की है जो संगठनों, फर्मों, कंपनियों और व्यक्तियों को कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से सिक्योरिटी क्लीयरेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करती है? तो यह अनुमति गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में मूलभूत या अनुयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में
शोध कार्य में रत महिला वैज्ञानिक एवं तकनीविदों को एक मंच प्रदान करती है? तो वह है वीमेन साइंटिस्ट स्कीम, ऑप्शन सी। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत डाइस में की गई थी, तो इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी। अगला प्रश्न, ऑटोमेटेड टेलर मशीन नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है? तो यह जॉन शेफर्ड बैरंग के द्वारा दिया जाता है। नैस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस भारतीय संगठन द्वारा सूर्य के प्रकाश से ईंधन के निर्माण हेतु एक कृत्रिम पत्ता विकसित किया गया था? तो उसका नाम है CSIR, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न, भविष्य की तकनीकों के अनुरूप एवं ईंधन मितव्ययी विमान फ्लाइंग फी डाइस में शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है? तो यह नीदरलैंड के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, फेसबुक के उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के नाम क्या थे जिन्हें बंद कर दिया गया था? तो इसका नाम क्या थे? बॉब और एलिस, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो उसका नाम है वंदे मातरम एक्सप्रेस। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन आर्कटिक में नहीं है? तो कौन नहीं है? हिमालय। अगला प्रश्न, अप्रैल 2016 में भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया ई नाम क्या है? तो ई नाम कृषि बाजार के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है, ऑप्शन सी। दिसंबर 2008 में भारत सरकार ने इंस्पायर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम इनमें से किसका संवर्धन करने से संबंधित है? तो यह किसका है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है, ऑप्शन ए। लासेर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है? लाइट कम्प्लीफिकेशन बाई स्किटमुलेट एमिनेशन ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इनमें से किसने 1982 में भारत के प्रथम आर्कटिक अभियान का नेतृत्व किया था? इस अभियान का नेतृत्व डॉक्टर SZ कासिम के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए। इनमें से किस कंपनी के पास कुका रोबोटिक्स का स्वामित्व है? तो यह है माइडिया समूह चीन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान का केंद्र नहीं है? तो यह है दक्षिणी यमुनोत्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो झूठ का पता लगाने वाली मशीन का नाम है पॉलीग्राफ। अगला प्रश्न, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? यह मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, नासा का पूर्ण रूप क्या है? तो नासा का पूर्ण रूप नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, चीन किस शहर में अपने स्वयं की कृत्रिम चंद्रमा का प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है? तो यह है चेंदुगी। अगला प्रश्न, किस संस्थान को परमाणु और त्वरक प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान में शामिल संस्थानों की जननी के रूप में जाना जाता है? तो यह है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न, परमाणु विभाग की एक नई इकाई राजा रजमा उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है दोस्तों? यह इंदौर में स्थित है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? तो यह 1989 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं दोस्तों? टेलीफोन, जॉर्ज लेगी बेयर्ड, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही कथन कौन नहीं है? इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न, इसरो केंद्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, चंडीगढ़, पंजाब, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न, भारत का पहला नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर किसकी सहायता से बनाया गया था? तो यह यूनाइटेड किंगडम के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, इसरो की पहली वाणिज्यिक एवं विपणन शाखा कौन सी थी? तो यह है एस्टिस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बैंडीकूट निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है? तो यह एक निकास स्वच्छक रोबोट, ऑप्शन सी, एक जल निकास स्वच्छक रोबोट। अगला प्रश्न, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर डाइस प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, तो उस पर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। अगला प्रश्न, किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है? बेंगलुरु को। इनमें से किसे आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है? तो आधुनिक विज्ञान का जनक गैलीलियो गैली को माना जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बंबई ने जनवरी 2021 में घोषणा की कि उसने डाइस के उत्पादन के लिए देश के पहले सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुसंधान रिएक्टर हेतु डिजाइन तैयार किया है। तो यह नाभिकीय औषधियों के द्वारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हेनरी और द डिस्प्लेड जैसी लघु फिल्मों का उपयोग डाइस बाजार के लिए किया जाता है। तो यह VR प्रौद्योगिकी बाजार के लिए किया जाता है। समुद्री भूगर्भिक जल के नीचे की पहाड़ियों और घाटियों का पता लगाने और समुद्र की गहराई का निर्धारण करने के लिए समुद्री भूवैज्ञानिकों द्वारा डाइस का उपयोग किया जाता है। तो यह सोनार का उपयोग करते हैं। दिसंबर 2017 में डाइस ने भारत की पहली मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की ताकि उपकर्ताओं को आभासी मुद्राओं को लेन देन हेतु समर्थ बनाया जा सके। तो यह प्लूटो एक्सचेंज। विश्व की पहली रोबोट एक ही प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह दक्षिणी कोरिया में। भारत के संदर्भ में IGMDP से तात्पर्य है, इससे तात्पर्य है प्रक्षेपण कार्यक्रम से। अगला प्रश्न, कार्बन फुटप्रिंट क्या है? तो यह संगठन व्यक्तित्व द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस की कुल सेट है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, केवल डिस्क धारा के मापने के लिए निम्न में से कौन सा मीटर या उपकरण उपयुक्त है? तो वह है विद्युत ग्राहिक प्रकार। क्या है दोस्तों? विद्युत गतिक प्रकार। आर्द्रता का मापन सामान्यतः डाइस से किया जाता है, तो किसे करते हैं? शुष्क तथा आदर बल्ब तापमान मापन से, ऑप्शन बी। रडार पद का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ऑप्शन बी। किस देश के वैज्ञानिकों ने नए सर्वशक्तिमान इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी सुपर स्टेम 3 का आविष्कार किया, जिसके द्वारा मनुष्यों के शरीर
सर के बाल से 10 लाख गुना छोटी वस्तुओं की परीक्षण किया जा सकता है। तो यह कहाँ हुआ था? यह ब्रिटेन में हुआ था। मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हाई एंड वेंटिलेटर के समतुल्य क्रम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम बताइए। तो उसका नाम क्या है? वायु है, ऑप्शन ए। द्विपद नाम पद्धति किसने प्रस्तुत किया था? तो इस पद्धति की शुरुआत कैरोलिनियस के द्वारा किया गया था। निम्न में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में जुड़े हुए कंपार्टमेंट का एक समृद्ध लूप बनाते हैं? तो यह है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन ए। 1950 के दशक में भारत की पहली स्वदेशी स्वामित्व वाली साइकिल विनिर्माण इकाई एटलस साइकिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह सोनीपत में की गई थी। ड्रेन डिमर डायस में प्रयुक्त नैनो आकार के रेडियल सममित अणु होते हैं। तो कौन होते हैं? स्वास्थ्य एवं दवा उद्योग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। तो वो कौन है? इनेक्सियोमर्स, ऑप्शन सी। डायस मार्च 2022 में भारतीय रेलवे के सहयोग से अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन द्वारा विकसित एक भारतीय प्रौद्योगिकी है जो 2 ट्रेनों को टकराव को रोक सकती है। तो वह है कवच। अगला प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र किस संगठन की एक पहल है? तो यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की पहल है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।